रहे हैं। अभी अभी राजा मंदिर में गया है, वो पूजन करने के लिए गया है, शायद वहीं पर आपको भेंट हो जाए। बाबा फरीद सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मस्जिद की जो सीढ़ी है उस पर पांव रख करके धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ करके वहां जब गए तो देखा सम्राट अकबर सिर झुकाए है, कुछ बुदबुदा रहा है, कुछ बोल रहा है। बाबा फरीद धीरे धीरे उसके पास गए, पीछे जाकर के बैठ गए। बाबा फरीद मन ही मन सोचने लगा, ये प्रार्थना में बोल क्या रहा है, जरा पता तो लगाए। तो बाबा फरीद धीरे धीरे गए, उनके बगल में बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, शांत होकर के बैठ गए। तो मन ही मन वो कह रहा था कि या खुदा, या मेरे मौला, अरे तूने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, लेकिन थोड़ा और धन दे, थोड़ा और राज्य को बढ़ाकर, थोड़ा और धन को बढ़ा, थोड़ी और जमीन की सीमा को बढ़ा दे, ये नौकर चाकर कुछ थोड़ा और बढ़ा दे। मालिक थोड़ी और मेरी झोली भर दे, थोड़ी और झोली भर दे। बाबा फरीद प्रार्थना सुन करके मन ही मन मुस्कुराने लगा। बाबा फरीद सोचने लगा, मैं तो इसके पास आया हूँ मांगने के लिए और ये खुद ही भगवान से मांग रहा है, ये खुद अल्लाह से मांग रहा है। तो बाबा फरीद को लगा कि मैं इनसे मांगने के लिए आया हूँ, ये तो खुद ही भिखारी है जो खुद भगवान से मांग रहा है, तो इनसे मिलने की उम्मीद नहीं है। बाबा फरीद धीरे से सीढ़ी उतरने लगे। जब सीढ़ी उतरने लगे तो अकबर की प्रार्थना पूरी हो गई थी। आंख खोली तो सीढ़ी से जब नीचे उतर रहे थे, खड़ा हो पहने हुए थे बाबा फरीद, उसकी खटर पटर की आवाज़ को सुन करके लगा कि बाबा फरीद आए हैं। पलट करके घूर करके देखते हैं तो बाबा फरीद नीचे उतर रहे हैं। तो सम्राट अकबर ने कहा कि बाबा बाबा आप आए मेरे यहाँ और मुझसे बिना मिले लौट करके जा रहे हैं, बिना मिले। बात क्या है, जब कभी आते थे तो मिल करके जाते थे, आज बिना मिले ही जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना पूरी हो गई, आइए। और कहते हैं कि बाबा फरीद ने कहा कि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सम्राट अकबर ने कहा कि मतलब, बाबा फरीद ने कहा कि हम तो आए थे तुझसे मांगने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने तो सोचा था कि चलो एक सम्राट के यहाँ जा रहे हैं, एक धनपति के यहाँ जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमें दान कर देगा, जा कर के हम उसको दे देंगे, लेकिन यहाँ मिलने की उम्मीद बहुत कम है। सम्राट अकबर ने कहा कि क्या बात करते हैं बाबा, आप बोलिए तो क्या चाहिए। मैंने कहा, बाबा फरीद ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो आया था कुछ मांगने के लिए, लेकिन अब बोलते बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हे सम्राट, तेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है तेरे पास। इतना बड़ा बंगला शायद धरती पर किसी का नहीं है, जितना बैंक बैलेंस तेरे अकाउंट में है उतना किसी के पास नहीं, जितनी जमीन तेरे पास, जितने नौकर चाकर तेरे पास, उतना किसी के पास नहीं। फिर भी तू झोली फैलाए भगवान के आगे, तू कुछ मांग रहा है। तो मैंने सोचा कि इस सम्राट अकबर से क्या मांगना, जो खुद सम्राट अकबर भगवान से मांग रहा है। इसके पास सब कुछ है, फिर भी अभी लगता है कि इसे और जरूरत है। तो मैंने सोचा क्या तुझसे मांगना, तू जिससे मांग रहा है मैं उन्हीं से मांग लूंगा। तू जिस खुदा के सामने झोली फैला रहा है मैं उसी से मांग लूंगा, तेरे सामने क्या झोली फैलाना। मैंने तो सोचा था कि एक सम्राट के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि तुझसे गरीब कोई दुनिया में है ही नहीं, तुझसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि तू आया है मस्जिद में भगवान की प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना का अर्थ तू समझता है? अरे बिना अर्थ समझे तू भगवान की प्रार्थना गा रहा है। प्रार्थना का अर्थ होता है कि या मेरे मौला, या मेरे खुदा, आपने जो हमें दिया है, जितना दिया है उतना देने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं। थैंक यू सो मच। प्रार्थना का अर्थ होता है धन्यवाद देना, लेकिन प्रार्थना का अर्थ हम क्या समझते? भगवान से मांगना। भगवान से मांगना प्रार्थना नहीं होता है। खुदा से मांगना झोली फैलाना,
अरे बिना मांगे आपको क्या नहीं दिया है, बिना मांगे। बाबा फरीद कहते हैं कि सम्राट एक बात बता, ये जो बंगला तुझे मिला है, एक बात बता, तूने भगवान से मांगा था क्या? बोले कि नहीं, बिना मांगे मेरे पिता को मिला था, पिता तो चले गए तो मुझे मिला। बाबा फरीद ने कहा कि ये जो तन तुम्हें मिला है, तू एक बात बता, ये तन तूने खुदा से मांगा था? सम्राट अकबर ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो मांगा नहीं थे। तो बाबा फरीद ने कहा कि बिना मांगे तुझे इतना सुंदर तन दिया है, इतना धन दिया है, बिना मांगे तुझे इतना दिया है, तो जितना तुम्हें दिया है उसके लिए तू धन्यवाद देता नहीं है, लेकिन मांगने के लिए चला जाता है। तो बाबा फरीद ने कहा कि तू अभी भी गरीब है, तू अभी भी गरीब है। गरीब का अर्थ होता है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी है, जिसके भीतर मांगने का भाव है, वो गरीब है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे भीतर मांगने की कामना है तो हमसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, प्रार्थना का अर्थ